Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 10, class 9 biology and unit number is 4. Student, our today's topic is ribosome. As you know कि हम लोग अब रिवीजन पर हैं और जो आपके एक्सक्लूडेड टॉपिक के अलावा जो टॉपिक्स गिवन हैं हम उन्हें थोड़ी सेवरल टाइम स्टडी कर चुके हैं, बट ये हम अगेन लर्न कर रहे हैं कि ये हम ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे हैं। जब सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है तो उसमें हम ऑर्गेनेलिज सेल ऑर्गेनेलिज हमारा ये टॉपिक है, जिसमें पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा था और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ये बहुत बारीक बारीक दानेदार स्ट्रक्चर हैं दैट आर ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं या फिर ये अटैच हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। बेटे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती हैं वो इन्हीं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं, यानी राइबोसोम्स की वजह से होते हैं, अदरवाइज़ वो स्मूथ होती हैं। मगर चूँकि आपको मालूम है सेल को बहुत ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन्स की, सो वाई राइबोसोम बहुत ज़्यादा सेल में एक्सेस में आपको मिलती हैं, और जो राइबोसोम अटैच हो जाती हैं ईआर के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो उनको रफ बना देती हैं, उसकी सतह को रफ कर देती हैं। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ये बहुत छोटे होते हैं और ईच राइबोसोम, अब इसका कंपोजिशन क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए से मिलकर बने हुए हैं। अब कंपोजिशन क्या है जो राइबोसोम्स हैं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अगर 50% में प्रोटीन है तो 50% उसमें आरएनए है। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, राइबोसोम के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। आपको पता है प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। उसके अंदर अगर न्यूक्लियस की जगह डीएनए है तो डीएनए भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। डीएनए जो ऐसे ही उसके अंदर एम्बेडेड हैं, उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर कोई भी बाउंडेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी प्रोकैरियोट्स में नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होती हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम जो हैं दे आर प्रेजेंट इन टू यूकैरियोटिक सेल एंड एज इन प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइसिस या प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखें कि क्या इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा ये कैसे होते हैं, ग्रेनुलर हैं, दानेदार स्ट्रक्चर हैं और ये फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में और अटैच है ईआर के साथ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। मगर इनका काम क्या है, इनका फंक्शन है दे सिंथेसाइज प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए। प्रोटीन सिंथेसाइज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन बनाना, इसलिए हमें सेल के अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम फ्लोट करते हुए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नज़र आती हैं। व्हेन अ राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग, अगर राइबोसोम वर्किंग नहीं कर रहा होता, काम नहीं कर रहा होता, इट डिसेंबल्स इनटू 2 स्मॉलर यूनिट, ये 2 स्मॉलर यूनिट में डिसेंबल हो जाता है या ब्रेक हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है सेल से एनगल्फ करके यूटिलाइज कर लेता है। क्या आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा इसकी एजुकेशन के बारे में, इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना हुआ है। लोकेशन कहाँ है, फ्रीली फ्लोट कर रही है साइटोप्लाज्म में या अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये चूँकि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है ये, इसीलिए ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन, और चूँकि सेल नीड टू मच प्रोटीन, सो वाई जब हम देखते हैं सेल को हमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम नज़र आते हैं सेल के अंदर। और इसके बाद जब उसका लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है, ये वर्किंग में नहीं रहता, मतलब ये कि मज़ीद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता तो ये डिसेंबल हो जाता है 2 यूनिट में। सेकेंड बेटे आपका जो टॉपिक है आपका सेल ऑर्गेनेली है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं और ये सिर्फ यूकैरियोट में पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये चूँकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है इसलिए ओनली दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। है क्या ये, इनका फंक्शन क्या है,
ये एक सेल में एक सिर्फ एक नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, ये कई होती हैं। और जो हमारी बॉडी हो या प्लांट की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो पार्ट जहाँ एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वह नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर के सेल में एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, तो ये वो इनका नंबर जो है, तादाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वहाँ ज़्यादा होगी। अब ये देखिए ना, ज़्यादा कैसी होगी, मैं आपको ये बताऊंगी फर्दर हम पढ़ेंगे कि इसमें इसका अपना डीएनए है जो इसे रिप्लिकेट करता है, 1 से 2, 2 से 4 बनाता है। ऐसे देयर नीड, जैसे ज़रूरत होती है वो अपनी तादाद बढ़ा भी लेती हैं। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करने का एनर्जी सेंटर है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। प्रोटीन बनाने का काम तो आपने पढ़ा ना अभी के राइबोसोम का है, मगर एनर्जी बनाने का जो फूड है उसे समझे डाइजेस्ट एसिमिलेट करने का जो काम है, उसे कन्वर्ट करने का, उसकी बॉन्डिंग ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो सेल कन्वर्ट करता है, फर्स्ट करें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, वह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट में कन्वर्ट करता है। तो ये काम असल में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के बड़े सेंटर जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसका स्ट्रक्चर आ गया बेटा। आउटर मेम्ब्रेन आप देखें स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन जो है, जैसे डबल मेम्ब्रेन हो, एक ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में ये जो फोल्डिंग है असल में इन्हेंस करती हैं इसके सरफेस एरिया को, और इस फोल्डिंग को, ये जिसमें फोल्ड्स बन रहे हैं, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और ये जो इसके अंदर वाला मैट्रिक्स ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये इसका मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है इसका। और इसे ये क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर, एक जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन हैज़ फोल्डिंग और जो कॉल्ड क्रिस्टी, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर ये मौजूद है। और इसके अलावा जो इसकी फोल्डिंग है, इट इनहैंस द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, जिसमें के रिएक्शन जो होते हैं, अभी मैंने ये शायद आपको लाइन के इनर मेम्ब्रेन और बीच मेम्ब्रेन बाउंड्री रिएक्शन कैन टेक प्लेस, जो मेम्ब्रेन बाउंड्री रिएक्शन होती हैं इसके अंदर रूनुमा होती हैं। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम है। मैंने आपको पहले बताया कि सेल में जहाँ ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की, वहाँ ये अपनी तादाद को बढ़ा लेती हैं इसकी, यानी एक नहीं होता किसी हर सेल में, ये एक से ज़्यादा होती हैं, कुछ जगह ये बहुत ज़्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। द राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू द बैक्टीरियल राइबोसोम, जैसे होते हैं देन इन यूकेरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम जैसे नहीं होते, राइबोसोम जो यूकेरियोटिक सेल के होते हैं वो डिफरेंट होती हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल, वो चेंज होती हैं, वो सिमिलर हैं, मिलते जुलती हैं थोड़े थोड़े, वो हैं बैक्टीरियल राइबोसोम से। स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है प्रॉपर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपल आप पहले ड्रॉ करेंगे, आउटर सरफेस मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी या फोल्डिंग मौजूद हैं, जिसके अंदर ये ब्लू कलर का जो है ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड्री रिएक्शन के लिए है, और ये इसके अलावा जो इसकी फोल्डिंग है वो बढ़ाने के लिए इसका सरफेस एरिया, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर एंटर होने हैं फूड पार्टिकल्स जो है, कोई भी रिएक्शन जो इसके अंदर टेक प्लेस होती है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो इन फोल्डिंग की जो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से एंटर होगी ना, तो ये इन्हेंस कर देती है सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर हो सकें। ये आप प्रॉपर ड्रॉ करेंगे और इसे लेबल भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है बेटा कि बायो में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो डायग्राम से कंसर्न होता है। डायग्राम फर्स्ट करें, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के डायग्राम और प्रॉपर लेबल करने के ही होते हैं। आपका काम क्या है, होमवर्क है, या अपने नीट रजिस्टर जो आपको कमरे का काम करने का, उस पर आप करेंगे कि व्हाट आर राइबोसोम्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया ऑन, राइट अ नोट ऑन, जो आपने नोट लिखना है किसके ऊपर, आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के ऊपर आप लिखेंगे नोट कि क्या इसका फंक्शन, आपको पता ही है एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर आप इसे ड्रॉ करके लेबल करेंगे, और उसका बताएंगे कि कौन कौन सा पार्ट, उसका क्या क्या नाम है, और क्या ड्रॉ करेंगे आप राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों स्ट्रक्चर, उन्हें लेबल भी करेंगे। बेटे आप लोगों को जितना भी वर्क हो रहा है आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप इसे प्रॉपर लर्न करें, और लर्न करने के साथ साथ बेटा कोशिश करें कि डायग्राम बार बार अगेन एंड अगेन ड्रॉ करके इसकी
प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा। जैसे ही पेपर करीब होंगे तो हो सकता है उससे पहले जब आप लोगों के टेस्ट सीरीज जाएँ तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्प होगी वर्क की आपको। अस्सलाम वालेकुम।